जी 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 पूरे उस लेवल मैं आपसे एक बार रिजवान भाई मैं उसको उस लेवल पे वहां पे मत ले जाइए। जी 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 मैं सीधे सीधे कह रहा हूं कि अगर आप शराबबंदी के विरोध में हैं तो इसका मतलब एक शरिया के विरोध में है। हम तो सीधे सीधे बात कर रहे हैं कि शरिया के विरोध में। जी अनवर साहब जी 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 मेरा काम सर वो मैं पकड़ूंगा। जी बोलिए। जहां तक शराबबंदी कानून का ताल्लुक है, शराबबंदी कानून सिर्फ नीतीश कुमार अकेले लेकर नहीं आए थे। नीतीश कुमार, कांग्रेस एंड जो तीसरी पार्टी, सबका एक मिला जुला विजन था ये। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब उसको एक्सक्यूट करने का वक्त आया तो उसमें नीतीश कुमार बुरी तरह से फेल्योर साबित हुए। वो खुद कह रहे हैं, क्या नाम है, कि यहाँ पर जो माफिया है शराब की, उससे वो कहीं, तो इसका मतलब है कि नीतीश कुमार की सरकार जो है माफिया के आगे घुटने टेक चुकी है, माफिया के आगे फेल हो चुकी है। एक बड़े कानून पर, शराबबंदी कानून पर, जिस पर 50% पॉपुलेशन अफेक्टेड होती है उसकी, वहां पर एक माफिया को आप डील नहीं कर पाए तो आप कैसे सुशासक? माफिया आप डील नहीं कर पाए, अगर शराब माफिया आप डील नहीं कर पाए तो आप कैसे सरकार सुशासन कैसे? मैं इसके आगे बढ़ता हूं क्योंकि मैं इश्यूज बात करता जा रहा हूं, क्योंकि बहुत सारी सिर्फ एक अनुमान है, अनुमान के हिसाब से मैं चल रहा हूं। मैं अगले इशू पे आता हूं जो बहुत महत्वपूर्ण था और पूरे, मुझे लगता है पूरे बिहार के चुनाव में वो छाया रहा, और वो था बेरोजगारी और रोजगार का मुद्दा। आप सहमत हैं या नहीं? देखिए, बेरोजगारी के सवाल पर युवाओं को बरगलाने का काम किया गया। युवाओं के मन में इस प्रकार का जो है सरकार के खिलाफ मन में भय पैदा किया गया। 10,000 नौकरी की बात उन्होंने कही, आप यहां पे चूके या नहीं चूके हुजूर? देखिए, 10 लाख की नौकरी की बात की, ये झूठ बोले हैं और दे नहीं पाएंगे। अगर सरकार बन भी गई तो किसी कीमत पर नहीं देंगे। 15 वर्षों में उन्होंने कितने लोगों को नौकरी दिया था आप बताइए? केंद्र से मदद मिलता था उस समय। सर्व शिक्षा अभियान का पैसा आते हुए 3 वर्षों तक खर्च नहीं हुआ था और उन्होंने शिक्षकों का बहाली नहीं किया था। शिक्षा मित्र का बहाली उन्होंने नहीं किया था। सड़कों का निर्माण का काम था। लेकिन एक बात तो है, लेकिन एक बात तो बताएंगे आप, एक तो बात बताएंगे, जब उन्होंने 10 लाख की बात कही तो उसके 4 दिन बाद आपने कहा कि नहीं, मैं 19 लाख रोजगार की बात करता हूं। तो कहा तो आपने भी ना, आपको लगा कि ये मुद्दा है? नहीं, हमने, और आप वेट कर रहे थे, आप वेट कर रहे थे। हमने नौकरी नहीं कहा, आपने रोजगार कहा। रोजगार नहीं, मैं तो कहा रोजगार की बात कही। निर्भर बिहार बनाएंगे और 5 वर्षों के अंदर में 19 लाख से अधिक लोगों को हम रोजगार से जोड़ने का। यहाँ पे आप लेट थे? नहीं, विलंब नहीं था। हमारा मुद्रा बैंक योजना केंद्र सरकार का, जिसमें हमने कहा था कि रोजगार मांगो नहीं, रोजगार देने वाला बनो, और 25 करोड़ लोगों को देश के अंदर में हमने उस योजना का लाभ दिया, जिससे अगर एक व्यक्ति रोजगार खड़ा किया, 4 व्यक्ति जुड़ा तो 125 करोड़ लोगों को रोजगार देने का काम। सवाल ये था कि ये ट्रांसलेट हुआ या नहीं हुआ, ये ट्रांसलेट हो पाया या नहीं हुआ? देखिए, अभी सरकार बनी नहीं है। ऑफ कोर्स नहीं बनी है, ये अनुमान है सिर्फ। अनवर साहब, आपने सुना रोजगार के मुद्दे पर और बेरोजगारी के मुद्दे पर? देखिए, हकीकत ये है, आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा भ्रम फैला रहे हैं जो आप कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। असल में इनकी प्रॉब्लम ये है कि ये हमारी पार्टी को और हमारी लीडरशिप को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। तो उन्हें 29 साल का इनएक्सपीरियंस नौजवान बता रहे थे, उन्हें 9 फेल बता रहे थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि ये शख्स जो है, ये नौजवान जो है, कल बिहार की प्राइड का सिंबल बन के उभरेगा। इस इलेक्शन में तेजस्वी जी ने कू मारा है पूरे एनडीए की पूरी पॉलिटिक्स पर, पूरी सियासत पर, अपनी पहली पब्लिक मीटिंग में यह कह के कि मैं अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में 10 लाख सरकारी नौकरी क्रिएट करूंगा। प्रॉब्लम यह है कि इनकी ये पॉलिसी, हमारे लीडरशिप की ये पॉलिसी, ये विजन जो है, भाजपा के पूरे विजन के खिलाफ जाता है। भाजपा, देखो मेरी बात मुकम्मल होने दीजिए, बीच में काटिए मत। नहीं, मैं काट नहीं रहा हूं। भाजपा जो है लोगों को नौकरियां देने के खिलाफ है। भाजपा रोजगार पैदा करती है, आपसे पकौड़े बिचवाती है, अंडे के भी पकौड़े हो सकते हैं, पनीर के पकौड़े हो सकते हैं, प्याज के पकौड़े हो सकते हैं, डिफरेंट किस्म का आप पकौड़े बेच लीजिए, आप रोजगार मिल गया, आपको धंधा मिल गया। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी एफिशिएंसी क्या है, आप मेडिकल ग्रेजुएट हैं, आप आईआईटी ग्रेजुएट हैं, आप इंजीनियर। साहब, आप ये बता रहे हैं, पूरी ख्वाब जो बता रहे हैं, जो दिखा रहे हैं, पिछले 15 साल में जो इससे पहले वाले थे, क्या वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद था एजुकेशन का? क्या वो तमाम सारे सुविधाएं मौजूद थी जिसमें एक सुलभ शिक्षा जो थी बड़ी आसानी से हासिल थी? आज कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर? नहीं, मैं इनकी बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो आपकी बात कर रहा हूं जिसमें आप सवाल तमाम सारे उठा रहे हैं। हाँ,
किसकी बात कर रहे हैं आप? मैं आपके पिछले 15 साल की, इनके 15 साल के पहले की बात कर रहा हूं, जिसमें यह चरवाए जिसमें